बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहां आपको मिलेंगी खौफनाक कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में, खौफनाक कहानियाँ, पुरस्रार हकीकी कहानियाँ, सनसनीखेज़ कहानियाँ। अगर आप इन कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज की हमारी कहानी का नाम है जन्नती ढाबा, हाईवे का एक खौफनाक सफ़र। ये कहानी दानिश, इसके कज़न ज़ुबैर और एक दोस्त अली की है, जो एक रात हाईवे पर सफ़र कर रहे थे। रमज़ान के दिन थे और वो एक करीबी शहर में इफ्तारी के बाद अपने गांव से वापस जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक पुराना वीरान ढाबा नज़र आया, जहां मध्यम रोशनी जल रही थी। भूख और थकन की वजह से उन्होंने वहां रुकने का फ़ैसला किया, मगर ये नहीं जानते थे कि वो किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक जन्नती ढाबे पर कदम रखने वाले हैं। रात के 2 बज रहे थे और हाईवे सुनसान थी। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ गाड़ी का इंजन और ठंडी हवा के झोंके माहौल में सरसराहट पैदा कर रहे थे। ज़ुबैर ने कहा, यार कोई जगह देखो, कुछ खाने को ले लेते हैं, लंबा सफ़र है, भूख लग रही है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अली ने सड़क के किनारे एक पुराने ढाबे की तरफ इशारा किया। वो जगह किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रही थी। एक मध्यम सा बल्ब हवा में झूल रहा था और दीवार पर पुराने ज़माने के बोसीदा से बोर्ड लगे हुए थे। ये जगह अजीब लग रही है भाई, रुकें या ना रुकें? दानिश ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। ज़ुबैर हंसकर बोला, यार भूत प्रेत कुछ नहीं होते, आओ चल कर देखते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, माहौल में एक अजीब सी ठंडक सी महसूस हुई। हवा में खुशबू नहीं, बल्कि कुछ जला हुआ सा, बदबूदार सा और धुआंधार सा महसूस हो रहा था। ढाबे के अंदर दाखिल होने पर इन्हें एक बूढ़ा शख्स नज़र आया, जो चूल्हे के करीब बैठा था। इसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, आंखें सुर्ख थीं और बाल उसके बिखरे हुए थे। खाने के लिए कुछ है? दानिश ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाकर आहिस्तगी से कहा, बैठ जाओ, खाना आ रहा है। अली ने आसपास नज़र दौड़ाई। वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ कई खाली मेज़ें पड़ी थीं, मगर कुछ प्लेटें ऐसी रखी हुई थीं जैसे इनमें कोई खा रहा हो। ये प्लेटें, ये खाने के निशानात कहाँ से आ रहे हैं? ज़ुबैर ने आहिस्ता से अपने आप से बात की। अचानक एक कुर्सी खुद ब खुद खिसक कर पीछे हुई, जैसे कोई अनदेखी चीज़ वहाँ बैठ गई हो। बूढ़े आदमी ने 3 प्लेटें लाकर मेज़ पे रख दी। चपाती सख्त और जली हुई थी। दाल में अजीब सी बदबू आ रही थी। सालन में कुछ कटे हुए नाखून जैसे टुकड़े की फॉर्म में नज़र आ रहे थे। ये खाने में क्या है? अली ने बहुत लरजती और घबराई हुई आवाज़ में पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ये खाने वाले की पसंद पर डिपेंड करता है। और फिर एक अजीब सी हंसी हंसा। अचानक ज़ुबैर ने महसूस किया कि इसके कंधे पर किसी का हाथ है, मगर कोई नहीं था। जैसे ही इसने पलट कर देखा, एक साया दीवार पर तेज़ी से हरकत करता नज़र आया। दानिश ने मोबाइल निकाल कर लाइट ऑन की, लेकिन रोशनी जितनी तेज़ होती, माहौल उतना ही धुंधला और गंदा लगता। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, अली ज़ोर से चिल्लाया। इसी लम्हे किचन के अंदर से कई सुर्ख आंखें नज़र आईं। बूढ़ा आदमी अब ज़मीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उड़ा और इसके हाथ लंबे और नुकीले हो रहे थे। ये जन्नती ढाबा है और तुम अब यहाँ के मेहमान हो, बूढ़े ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा। ज़ुबैर ने ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और अचानक बूढ़े ने चीख मारी, जैसे इस पर किसी चीज़ का असर हो रहा हो। भागो दानिश, यहाँ से भागो। तीनों बाहर की तरफ दौड़े, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अली ने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली
مگر گاڑی کے اندر کسی نے دروازہ اندر سے ہی لاک کر دیا تھا۔ یہاں سے نہیں نکل سکتے، تم اب ہمارے ساتھ رہو گے، ایک گونجدار آواز سنائی دی۔ زبیر نے زور سے سورہ فلق اور سورہ ناس اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی، اور اچانک دروازہ دھڑام سے گرا اور کھل گیا۔ تینوں دوڑ کر گاڑی میں بیٹھے، اور جیسے ہی انجن سٹارٹ کیا، گاڑی خود بخود پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ دانش نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گاڑی کو جھٹکے سے آگے بڑھایا، اور جیسے ہی وہ ڈھابے سے نکلے، پیچھے دیکھ کر مڑ کر حیران رہ گئے۔ وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا، ڈھابا، نہ وہ بوڑھا شخص اور نہ وہ روشنی، سب کچھ غائب ہو چکے تھے، جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ جب وہ اگلی صبح گاؤں پہنچے اور وہاں کے ایک بزرگ سے اپنی رات کا واقعہ ان کو بتایا اور ان سے پوچھا، تو وہ وہی سن کر کانپ گئے کہ وہ ڈھابا سالوں سال پہلے جل چکا تھا۔ وہاں کام کرنے والے ایک بوڑھا شخص اور کئی گاہک زندہ ہی جل گئے تھے، اور ان کی روحیں آج بھی وہیں بھٹک رہی ہیں۔ دانش، زبیر اور علی کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ وہ کسی خوفناک چیز سے بچ کر نکلے ہیں۔ It's caught in the crossfire.